बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आज सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब किया और इससे पहले सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी उन्होंने ख़िताब किया। दोनों जगह पे उन्होंने एक बात बार बार कही है कि मुझे बताया जाए कि मुझ पर इल्ज़ाम क्या है, मुझ पर मुकदमा क्या है। वो उनके जो अल्फाज हैं वो जब इमरान खान साहब तक पहुँचे तो उन्होंने फ़ौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जवाब भी दिया। तो ज़रा नवाज शरीफ साहब जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी सुन ले, इमरान खान साहब का जवाब भी सुन लें। आज मेरा अगर एहतसाब हो रहा है तो कल को इंशाल्लाह औरों का भी होगा, लेकिन नवाज शरीफ का एहतसाब जरूर करो, मगर बताओ तो सही भाई किस चीज का एहतसाब कर रहे हो। ये तो बताओ कि नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है, मुझ पर क्या मुकदमा है। नवाज शरीफ आपका कसूर पता है क्या है? कहते जी मेरे ऊपर कोई करप्शन नहीं साबित हुई। अब पता चला है कि बिजनेस है क्या, इनकी बिजनेस ही करप्शन है। तो ये नवाज शरीफ साहब का सवाल था, उसका जवाब दिया है इमरान खान साहब ने। एक सियासी जवाब है, कानूनी जवाब नहीं है। हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब हनीफ अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और इमरान खान साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर भी हैं। जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग का, बहुत शुक्रिया। और मोहतरमा डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। हनीफ अब्बासी साहब, आज गल्फ न्यूज़ में एक स्टोरी शाया हुई है और गल्फ न्यूज़ की इस स्टोरी के मुताबिक नवाज शरीफ साहब की जो दुबई में मुलाजमत की दस्तावेज़ात हैं वो कहते हैं ये असली हैं। ये एक लॉ फर्म है, खलीफा बिन हुवैदान एडवोकेट्स, ये फर्म का नाम है। इसने कहा है जी कि FZE कैपिटल नामी कंपनी के साथ नवाज शरीफ का लेबर कॉन्ट्रैक्ट 100% असली है। दस्तावेज़ात के मुताबिक नवाज शरीफ इस कंपनी के वाकई मुलाजम थे। तो ये ये खलीज टाइम्स की स्टोरी है और यही बात JIT की रिपोर्ट में भी ये शामिल है। तो नवाज शरीफ साहब को अभी तक क्यों नहीं समझ आ रही कि उनके खिलाफ क्या इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम बताएं, ये इल्ज़ाम है? नहीं, पहली बात तो साहब मैं आपको छोटी सी गुजारिश करता हूँ। जैसे अब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई मुंह में चूसनी लेके पॉलिटिशियन नहीं बना, ना पॉलिटिकल वर्कर हूँ और अल्लाह के फजल करम से खुद एक सेल्फ मेड आदमी, 35 साल से पॉलिटिकल वर्कर। मेरे नज़दीक अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद के ऊपर किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ, किसी पार्टी के पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई आ जाए ना टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़, तो खुदा की कसम मैं नहीं मानता, बेशक वो मेरा बदतरीन मुखालिफ हो। ठीक है जी, पहले मान जाता था, कुछ अर्सा पहले की बातें, मैं मान जाया करता था चीज़ों को। ठीक है, और इस वक्त भी JIT की जितनी रिपोर्ट्स हैं या जो कुछ इसके अंदर लगा हुआ है, मैं ज़ाती तौर के ऊपर, मैं वकील नहीं हूं, मैं इसको मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं कि किसी जगह के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं ना, वो कोई जहां चोरी होती है या चोरी का पता चलता है वहां पे जो शवाहिद होते हैं वो बताते हैं यहां चोरी हुई है। तो ये जो UAE पाकिस्तान के की अंदर जस्टिस मिनिस्ट्री का जो लेटर है वो क्या है? वो लेटर सारे कल हम साबित कर देंगे कि सारे गलत हैं। और अच्छा, हम ठीक कल है, आप कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं? हम डॉक्यूमेंट्स देखिए, हमने बड़ी हिकमत अमली से काम लिया। हम नहीं चाहते थे कि ये जो मीडिया की शोबदाबाजी लगी हुई है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा चंद दोस्तों को छोड़ के, ठीक है ना जी, ये सारों से हम वाकिफ थे। हमने थोड़ी सी हिकमत अमली को चेंज किया है, इसीलिए हमारे आज वकील ने, जो बच्चों के वकील हैं प्राइम मिनिस्टर के, उसने कहा कल हम आपको ला के दे देंगे। तो उस वकील को एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि आपने ये बातें, ये डॉक्यूमेंट्स JIT को नहीं दिए आपने। देखिए मेरी बात सुनिए, JIT को तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जो उन्होंने लगाए नहीं है। तो आपका जैसे इसहाक डार साहब की रिटर्न्स थी वो दी गई, उन्होंने JIT ने लगाई नहीं। अच्छा, तो कल आप रसीद पास है, तो कल सलमान अकरम राजा साहब कोई अहम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करने वाले हैं। इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स भी पेश हो जाएंगे। और अभी तक और आज जो जजेस ने जो रिमार्क्स दिए उनका भी जिक्र अगर आप फरमा दे तो मैं बता देता हूं जी आपको। शुक्रगुजार नहीं, मैं पहले सुन लेना, मैं सारे नहीं, मैं दो तीन अपनी बात कर लूं, फिर आप उसको जो मर्जी कह दें। यानी उन्होंने कहा, ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि JIT के अंदर किसी जगह के ऊपर भी इशारतन भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया गया। ठीक है, क्या है उन्होंने, जजेस ने कहा है। आप ही के ख्वाजा हारिस साहब का आर्गूमेंट भी यही था। उनका आर्गूमेंट, मैं ठीक है वो तो हमारे वकील थे ना, मैं जजेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यही पॉइंट ऑफ व्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है, यही उनके एक वर्कर का है, कारकुन का है कि हम पूछते हैं भाईजान बताएं तो सही। ठीक है, ये जितने मेगा प्रोजेक्ट जो भिक्की में लगा है, जो साहिवाल में लगा है, जो हवेली बहादुर शाह में लगा है, जो ये मेट्रो बनी है पिंडी इस्लामाबाद की, ये जो लाहौर की,
वो कुछ बताएं तो सही कहां है। अच्छा, अब हमारा कसूर ये है कि हमने 170 अरब रुपए इस मुल्क और कौम का अच्छा पावर प्लांट में बचाया है। पावर प्लांट अगर ये कसूर है तो इस कसूर पावर को प्लांट की बात नहीं हो रही। तारिक बशीर चीमा साहब, कुछ मैं रिमार्क्स आपको बताता हूँ। आज कुछ जजेस के, जस्टिस एजाजुल हसन साहब के रिमार्क्स हैं कि पूछ पूछ के थक गए, फ्लैट्स का मालिक कौन है, अदालत को इन सवालात के जवाब नहीं दिए गए। शरीफ खानदान की मनी ट्रेल का जवाब आज तक नहीं आया। बुनियादी सवाल यह है कि लंदन फ्लैट्स कब ली और किसने अदायगी की। मनी ट्रेल कहाँ है, जवाब नहीं दिया जा रहा। फंड सऊदी अरब, दुबई या कतर में थे, कहाँ से पैदा होकर लंदन पहुँचे। वज़ीर आज़म ने कहा उनकी तमाम दस्तावेज़ात में मनी ट्रेल मौजूद है, अदालत को इन सवालात के जवाब नहीं दिए जा रहे। अच्छा, उसके बाद ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म हो या हुसैन नवाज़ दोनों ज़ुबानी कह रहे हैं तय दर तय कंपनियाँ कायम की गई हैं, कंपनियाँ असासों की मलकियत और फंड्स वाज़ेह नहीं हैं। उसके बाद कहा जा रहा है जी कि जस्टिस एजाज अफजल साहब के रिमार्क्स हैं कि हुदैबिया पेपर मिल्स के मालकान में मरियम नवाज़ भी शामिल हैं, केस के तमाम पहलू हम पे वाज़ेह हैं। क्या आपका हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट में किरदार था? उन्होंने पूछा तो जवाब दिया गया अगर आपका किरदार नहीं था तो फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। और जो जस्टिस अजमत सईद साहब हैं उन्होंने कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स के मालकान में मरियम नवाज़ शामिल हैं, ये इसकी ऑफशोर कंपनियां दूसरी कंपनियों से सर्विस ले रही हैं, ये सर्विसेज किसको दी जा रही हैं मालूम नहीं, नाम किसके हैं, पैसे किसने दिए कोई बता ही नहीं रहा, कागज़ कोई दिखा ही नहीं रहा। अब ये भी रिमार्क्स हैं और कुछ रिमार्क्स हनीफ बाजी साहब ने भी आपको बताए हैं। आप ने भी सुना नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझ पर इल्ज़ाम क्या है, तो आपको पता है क्या इल्ज़ाम है? देखें आमिर साहब, गुजारिश ये है, बात बिल्कुल दुरुस्त है, बड़ा मासूमाना सा, कितना भोला भाला सा सवाल है कि 1.25 साल से पूरा मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल पे है, शोर पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, GIT में केस गया, पहले हम 6 माह को TORs खेलते रहे पार्लियामेंट के अंदर। अनफॉर्चुनेटली कुछ ना बना। प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए, अभी ये हमारे भाई फरमा रहे थे हनीफ अब्बासी साहब कि हमारी हिकमत अमली है, वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने ये कागजात लहराए कि जी ये वो सबूत हैं, स्पीकर साहब को दिए, फिर वसाइल का जिक्र हुआ कि जिस तरीके से हमने वो मैफेयर लंदन की प्रॉपर्टीज़ हमने ख़रीदी। बात ये नहीं है, बात ये है कि एक चीज़ एक्सपोज हो गई है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स, कल भी देखें ना, अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हों जो ये कह रहे हैं कि हम कल कोर्ट में दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं दे रहे कि कोई कोर्ट को सेटिस्फाई करना है। कोर्ट को इन्होंने सेटिस्फाई करना होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस था 5 मेंबर बेंच के पास, पूछ पूछ के वो थक गए, GIT वाले पूछ पूछ के थक गए। उसके बाद ये पूछ रहे हैं, जजेस ने कल कहा, उन्होंने कहा यार अब दे दो, हम अब पूछ रहे हैं, आप पहले किसी ने अगर आपसे नहीं लिए अब हमें दे दो। ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। दे विल प्रोवाइड फ्यू पेपर्स टुमारो, दिस इज व्हाट देयर प्लान इज कि हम इनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, वो वेरीफाई नहीं होंगे, उसके लिए टाइम गेन करेंगे कि जनाब इनको वेरीफाई कराया जाए, ये ट्रायल कोर्ट में चले जाएं या उस जगह पे चले जाएं। अब एक चीज़ एक्सपोज हो गई है, खुदा के लिए इस मुल्क पर तरस खाना चाहिए। हम तो देखें बहसीत एक पाकिस्तानी, आप इस बात को छोड़ दें कि हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं या हम इनके सियासी मुखालिफ होंगे या दोस्त होंगे या जो भी है, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से अब 1.25 साल 1.5 साल हो गया है, हामिद मीर साहब बहुत हो गया है, तमाशा बन गया है कि इस मुल्क का, यार इससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट क्या है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म मकामे पर रह रहा हो, इस मुल्क का वज़ीर आज़म 10,000 दिरहम तनख्वाह ले रहा हो। राइट और रॉन्ग, ये पार्लियामेंट की मेंबर बैठी हुई है डॉक्टर साहबा, यकम की यकम को हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आ जाती है, हम उसको 5 साल विड्रॉ ना करें नहीं, लेकिन इनके वकील ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने कभी भी तनख्वाह नहीं ली। ये और उसी पॉइंट पे एक फाजल जज साहब ने कहा कि नहीं, वो बाज़ औक़ात इतने अमाउंट जो है वो विड्रॉ करते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब देखना, अब बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अब बच्चा पनामा पेपर्स को पढ़ चुका है, बच्चा जो है वो इसको इस तरह फॉलो कर रहा है। जो लोग देहातों में रहते हैं वो भी हामिद मीर साहब आपके प्रोग्राम्स, दूसरी टॉक शोज, खबरें, एक एक चीज़ वो पढ़ रहे देख रहे होते हैं। मेरे ख्याल में अब रहम करें, अब इससे अभी भी इज्जत बचाने का टाइम इनके पास है। और मेरे ख्याल में ये अगर बेहतर ये होगा कि इस आखिरी हद तक जाने की बजाय ये रिज़ाइन करें। ये कौम की आवाज़ है, ये तमाम सियासी जमातों की आवाज़ है। और देखें ना, हम पटिशनर नहीं थे, पीपल्स पार्टी पटिशनर नहीं थी, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमारे ऊपर बड़ी वो सियासी नाबालिग इन्होंने वो भेजे होते हैं टॉक शोज़ के ऊपर, और उसके ऊपर इन्होंने कहा कि जी चौधरी शुजात साहब क्या लेने आ गए हैं, वो खुर्शीद शाह साहब क्या लेने आ गए हैं, पीपल्स पार्टी। देखें, एक जॉइंट अपोजिशन का एक सेशन हुआ था जिसमें यह कहा गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर किया जा रहा है, GIT को थ्रेट्स देते रहे हैं
इस हद तक थ्रेट्स दिए हैं कि 3 मेंबर्स ने अपने बच्चे बाहर भिजवा दिए हैं। तो जहां पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ ठहरी हुई है, एक सॉलिडेरिटी शो करने के लिए, इज़हार यकजहती के लिए, तमाम पॉलिटिकल, वी आर नॉट द पिटिशनर्स, हमें भी पता है कि हम पिटिशनर नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तानी जरूर हैं, और हम सॉलिडेरिटी शो करने के लिए तमाम सियासी जमातों ने फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर ताकर ये तासर मिले कि सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं, इवन द पॉलिटिकल पार्टीज आर आल्सो बिहाइंड सुप्रीम कोर्ट। एंड ऑल वी नीड इज, हमारा कोई लंबा चौड़ा मुतालबा नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड। और मैंने पहले भी एक टॉक शो में ये बात कही थी कि हम ये नहीं चाहते कि नवाज शरीफ चूंकि इक्तदार में है, दे मस्ट स्टार्ट विद हिम, जो शुरू हो चुका हुआ है उसके बाद फॉलो करें। आप आए, इमरान खान का एहतसाब करें, चौधरी शुजात का एहतसाब करें, सिराजुल हक का एहतसाब क्यों ना करें? सिराजुल हक का क्या करना है सर? तो और किसी का क्या करना है? अच्छा, और किसी का क्या करना है बताएं ना मुझे। जिन्होंने 35 साल हुकूमत किया है, एहतसाब तो उन्हीं का होना है ना। अच्छा, डॉक्टर नफीसा शाह साहब, आज इमरान खान साहब ने यह भी मुतालबा किया है कि पूरी शरीफ फैमिली का नाम ECL में डाल दिया जाए। तो आजकल तो आपके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो खुद भी तो इश्तिहारी हैं, तो उनका नाम नहीं ECL पर डालना चाहिए? देखें, ये गुज़िश्ता आप 4 साल अगर देखें, चौधरी निसार जब भी कोई मुश्किल का वक्त आता है तो वो छुप जाते हैं। वो ECL पर उनकी आदत थी कि कोई भी स्कैंडल आता था सामने, सही हो या गलत हो, वो फ़ौरन ECL पर नाम डाल देते थे। अब ये इतना बड़ा स्कैंडल आया है, और सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ करप्शन का मामला है, इसमें बहुत सारे और भी एंगल्स हैं, लेकिन उन्होंने एक भी फ़र्द जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, पूरी की पूरी वकला बरादरी चीख चिल्ला रही है कि इन लोगों को जो है वो कोर्ट डिस्क्वालीफाई करे। सियासतदान कह रहे हैं कि मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो रिज़ाइन करें, और जो इल्ज़ामात आए हैं उस बुनियाद पर तो ECL पर डालना चाहिए उनको, लेकिन वो नहीं डालेंगे। और वो क्योंकि वो पार्टिज़न है तो इस हवाले से ही विल नॉट टेक एक्शन। जो आपका जनरल एक सवाल था हम सब से कि आज वज़ीर आज़म ने बहुत एक मासूमाना सवाल किया है, और वो ही स्क्रिप्ट उनकी बेटी साहिबा ने भी कहा कि हमें बताया जाए एक फ़िल्मी अंदाज में। अब शी वॉज रेटोरिकली वेरी गुड, उसमें कुछ नहीं था कि भाई मुझे बताए, हमें बताया जाए हमारा कसूर क्या है। हसन और हुसैन साहब कह रहे हैं हमें बताया जाए कि हमारा कसूर क्या है। देखिए, ये सवाल उस वक्त तक वैलिड होता कि अगर आप ख़ुद, इन्होंने वॉलंटरली, वज़ीर आज़म साहब ने एक बार नहीं कई बार ये कहा है कि मैं अपने आप को पेश करता हूँ एहतसाब के लिए, उन्होंने ख़ुद अपने आप को पेश किया। तो ये सवाल उनके ऊपर तो बिल्कुल बनता नहीं है कि वो ये पूछें कि मेरा जो है वो कसूर क्या है। सो दिस इज़ एक स्ट्रेंज, वो ट्विस्ट दे रहे हैं अपनी इनोसेंस या अपने आप को मजलूम साबित, और हमारे पास वो क्लिप है उनका, नवाज शरीफ साहब का। और देखें, हाँ, और ये भी है कि अब सिर्फ करप्शन का इशू नहीं है, इट्स नॉट सो सिंपल। ये अपनी जगह हकीकत है कि वज़ीर आज़म का खुद का कहीं भी नाम नहीं है, लेकिन ये भी बार बार उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो दी है JIT के सामने, उन्होंने ये कहा है कि वी वर्क एज अ यूनिट, हमारी फैमिली यूनिट है, वेलनेट है, और इन सारों के जो फेट्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ कसूर ये नहीं है कि करप्शन का इल्ज़ाम है, और वो ये मनी ट्रेल, जो सवाल सिंपल सवाल है कि मनी ट्रेल बताएं, सिर्फ ये अब सवाल नहीं है। इशू ये है कि हमने ये देखा कि पिछले 60 दिन 3 अब बड़े इल्ज़ामात हैं वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान और उनकी जो किचन कैबिनेट है उसके ऊपर। फर्स्ट इज़ कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, ये इल्ज़ामात JIT ने दिए कि हमें काम करने नहीं दिया, टैंपरिंग हुई रिकॉर्ड्स के साथ, थ्रेट्स हुई। सेकंड इज़ लाइज, ये बिल्कुल साबित हुआ, पार्लियामेंट, हम विटनेस है एज अ पार्लियामेंटेरियन कि मेरे आगे जो वज़ीर आज़म ने या तो कंटेम्प्ट किया पार्लियामेंट का या कंटेम्प्ट किया कोर्ट का। उन्होंने ये कहा कि 9 मिलियन दिरहम जो है हमें गल्फ स्टील से मिले, वो हमने जो है जिद्दा में गए, जिद्दा से UK में गए, इसी किस्म का उनका बयान था। और उसके बरक्स जो उन्होंने कोर्ट में बयान दिया है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। सेकंड इज लाइज। थर्ड इल्ज़ाम जो सीरियस है और प्रूव भी एक तरीके से हो गया, दैट्स फॉर्जरी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फॉर्जरी, और वो लेकिन ये फैसला तो कोर्ट करेगी ना, वो करेगी, लेकिन जो चीज़ें JIT में आई हैं और बहुत क्रेडिबल हैं। देखिए, वकील जो हैं इस मुल्क के पूरी जो वकला बरादरी की तंजीमें हैं, आखिर वकील जो पॉइंट्स ऑफ लॉ देखते हैं ना, उसके बेसिस पर वो बात करेंगे।
वकीलों ने कोई पॉइंट्स ऑफ लॉ देखकर डिमांड किया है और स्ट्राइक किया है आज। और ये हम सियासतदान फिर भी सियासी ठीक है। मसलियात में इधर उधर हो जाते हैं, वकील डट जी, के ये इंश्योर करेंगे कि वजीर आजम साहब जो है वो और एक और पॉइंट मैं बताऊं फाइनल। देखिए मैं भी एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं नहीं चाहूंगी कि कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला दे टू सेव अस फ्रॉम डिसग्रेस, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज अ पॉलिटिशियन। ठीक है। और ये हमारे हिस्ट्री बुक्स में कोई अच्छी बात नहीं होगी कि 62 63 में। दैट इज व्हाई आई वांट कि वो एक अपने डिग्निटी शो करें, इज्जत से घर जाए, इस्तीफा जाए, मुल्क को हनीफ वाली साहब, बचाए, जमहूरियत को बचाए, हनीफ वाली साहब ये सिस्टम बताएं को कि बचाए। ये दो चीजें आ मुझे गई। क्वेश्चन से पहले मुझे जवाब देने दें, वरना फिर ये सारी चीजें इनकी ठीक हो जाएंगी, मेरी गलत मैंने हो वही जाएगी। सवाल करना है जो उन्होंने हाँ, कहा है। मैं ये जवाब दे दूं। उन्होंने एक बात कही है कि पाकिस्तान के वकला ने आज मैं वही जवाब हड़ताल सारा की। जवाब आपको ठीक मिल है, जाएगा। तमाम बड़ी तंजीमों सवाल ने का जरूरत एक- ही नहीं पेश आएगी आपको, अच्छा। अगर आप इजाजत दें। जी पहली बात यह है कि ये जो वकला की बात कर रही है मेरी बहन, ये हमसे एक गलती हुई है। सियासी गलतियां होती है ना इंसान से, और हमारे पार्टी की सतह पे ये फैसला हो गया कि हमने फरूक एच नाइक को वोट देना है, हालांकि बहुत सारे हमारे वकला ने रशीद रिजवी को वोट दिया। ये गम और गुस्सा उस चीज का है। ठीक हो गया सर। आज हड़ताल नहीं हुई, जोक। आज हमारे लोग जो थे वो लोग अपनी अपनी अदालतों में पेश हुए हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता थे वकला। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब उन्होंने ज़बरदस्ती ये काम करने की कोशिश की दूसरे ग्रुप ने, तो उन्होंने अपना काम जारी और सारी रखा। पहली बात तो ये है। यहाँ भी 2-3 लोग जो आपके पास आते हैं वो भी इसी तरीके से, फर्ज किया इस्लामाबाद है या किसी और जगह से, जो हमारे अपोनेंट ग्रुप से जीते हैं, उन्होंने अब मुखालफत करनी है ना, उन्होंने सर डालना है। जैसे अपोजिशन में जिस वो तरह लोग, आपका वजीर आजम इलेक्टेड जैसे है ना, मैं- तो मेरे प्रोग्राम में इस्लामाबाद जी, हाईकोर्ट जी, बार का elected इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट आता वो है। मैंने उनकी आरिफ चौधरी इलेक्टेड प्रेसिडेंट मीर है, साहब, लाहौर हाईकोर्ट बार का मीर इलेक्टेड साहब, प्रेसिडेंट मेरी- है, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्टेड मेरी प्रेसिडेंट बात सुन, मैंने उनकी इलेक्शन के ऊपर तो उंगली नहीं उठाई ना, ठीक जरा है। सुने तो सही। उंगली उठाई मैंने कहा हमसे ये गलती हुई कि हमने उनकी हमायत की है, फरूक एच नाइक की पार्टी की सतह के ऊपर, रशीद रिजवी साहब चंगे भले शरीफ आदमी साढ़े नाल सन, वो हमारे खिलाफ हो गए। ठीक हो गया सर। अब दूसरी बात जो आपने फरमा रहे तो हैं इसका ना, मतलब है कि और ये आसमा उसी जहांगीर, तरह आसमा जहांगीर अगर आपको सपोर्ट कर रही हैं तो सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि वो रशीद रिजवी की ये तो मुखालिफ है। आसमा जहांगीर की हिस्ट्री देखे ना, हाँ, वो आसमा जहांगीर की हिस्ट्री देखे। गुड लॉजिक। नहीं, नो लॉजिक। ये तो आप आसमा जहांगीर को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। नो लॉजिक। देखिए आपने पिछले- discredit कर दिया नहीं, आसमा नहीं, जहांगीर को। साहब पिछली हिस्ट्री देखें लॉजिक उनकी। नहीं। मैंने कहा है कि उनकी हिस्ट्री देखें चलें। आसमा जहांगीर की। ठीक है। क्या आसमा जहांगीर की यही कंटिन्यूटी नहीं है, यही नजरियात नहीं है, यही आइडियोलॉजी नहीं है? वो जमहूरियत के साथ डे वन से नहीं खड़ी। मैं ये बात कर रहा हूँ। एक खड़े। दूसरी बात ये मैं आपसे कहता हूँ कि ये उसी तरह का हिस्सा डाल रहे हैं जिस तरह का माशाल्लाह मेरे काफ लीग वाले आज डालने गए थे, जो कहते हैं ना हमें इतराज क्या हुआ है। और ये उसी तरह का हिस्सा जैसे पीपल्स पार्टी वालों ने, जिन्होंने इमरान खान की पिटीशन पे शोर मचा दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों चला गया। मैं एक और बात पे आज अपनी बहन को मैं आपकी सलूट बहन ने पेश एक और भी करता हूं। बात की है। उसी पे आता हूं, ECL ECL पे सलूट पेश करता हूं कि मुशर्रफ की मिसाल दी है, और उसी मुशर्रफ मुशर्रफ की के मैंने नैब मिसाल? के कानून को सिंध असेंबली में खत्म करने जा रहे हैं। खत्म किया। कल मैंने इनके एक कोलीग से पूछा मैंने कौन सी कि यार मिसाल ये आप दी? क्या करने जा रहे हैं? मुशर्रफ कहते हैं मैंने कि तो भाई नाम ही जी, नहीं हम- लिया नहीं, इस मुशर्रफ तरह का। ना करें। देखना मैंने आपको बोलने दिया। अबादी साहब, मिसाल नहीं, ही मुझे दी। बोलने अबादी साहब, देखा मैंने बिल्कुल- अबादी साहब कौन सा सवाल, point? उन्होंने जो मैं- सवाल मैं- किया है, मैंने- उन्होंने Point सवाल of किया order कि पर सवाल कर आप रहे ये थे कि मैंने तो देखे ना मुशर्रफ का कितना नाम ही अच्छा नहीं प्रोग्राम लिया। जा रहा है बहन। आप चीमा साहब बोले, आप बोले, नहीं, मैंने आपकी मैं तारीफ अब्बासी की, आप साहब बोले। ने पूछा। मुझे बोलने तो देना। बोले, बोले, और भाई इसके साहब, बाद बोले। जो आप कहना चाहती हैं कहें। उन्होंने जो अच्छा, बात ठीक। की है वो ये किया है अच्छी, मैं तो आपको बहुत उन्होंने ये ही बात learned की है कि समझता था। चौधरी निसार साहब जो है वो अक्सर औकात कुछ लोग रिक्वायर्ड हो, अगर अदालत को मतलूब हो, उनका नाम ECL पे डाल देते हैं। तो इमरान खान भी मतलूब है, उनका नाम ECL पे क्यों नहीं डाला? मैं उधर आता हूँ। पहले मैं थोड़ी सी मुझे वजाहत कर लेने दें वो ECL वाली, मुशर्रफ वाली, कि मुशर्रफ का कानून आज वहां खत्म करके अपनी मर्जी का नैब का कानून उन्होंने अप्रूव किया है सिंध असेंबली के अंदर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। ये मैंने अब आ गया चौधरी निसार साहब का। मुझे चौधरी निसार साहब का नहीं पता कि कौन सी उन्होंने डाले नाम। जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, इमरान खान को आज अदालत में क्यों नहीं आए, यस्टरडे क्यों नहीं आए, ये बड़ा सवालिया निशान है। पहले तो आपको पता ही है ना, वो दौड़ते दौड़ते इस तरह तो कभी नहीं आए वो। आया, इसी तरह आते हैं। ये इस तरह नहीं वो आए इसी वो। तरह ही आते हैं। अच्छा आ गए, मेरी बात सुन, इस तरह करके करते आ गए, रोज आते हैं। अली आप भाई किस को तरह अली अच्छा, भाई सुनो। को बहुत गुस्सा है। नहीं गुस्सा नहीं है सर, गुस्सा आप नहीं किस तरह है। आते मैं वो रोज आते हैं और रोज माशाल्लाह नथिया गली से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाते हैं। हमें कोई इतराज नहीं उनके जाने पे।
लेकिन मैं ये कहना हूं नहीं, कल नहीं, भी आए, ये देखें, ये कल भी गैर आए, पार्लियामानी कल लफ्ज़ भी है। आए, कल भी ये आए। वैसे आपने आपने अभी खुद कहा कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा चीमा रहा साहब था। आप ना वजाहत करें, नहीं, लेकिन नहीं, आज नहीं, मैं ये क्या लीडर ये कहूंगा- क्या बात है कि अनिल एक भाई दरख्त से ये दूसरे नहीं, दरख्त अनिल भाई ये नहीं, नहीं। अच्छा आप समझा देना मेरा right है। वैसे मेरा समझा right दें है। हमें, मेरा right है। मैं मेरा मैंने right पूछा है, ये तो मैं मुझे कहूंगा। पूछ रहे थे ये एक दरख्त से दूसरे दरख्त ये का क्या जिन्होंने मतलब? समझना है वो समझ गए, अभी आपको मैसेज करेंगे। मुझे ठीक है? नहीं समझ आई। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर ले, चलें, समझ ठीक लें है। सारों को। अब आ गई जीआईटी के जी, बड़े क्रेडिबल हैं जी, वाह जी वाह, फिर तो 562 अरब रुपया डॉक्टर आसम खा गया जी। मैं कहता हूं यहां बैठ के, कौन? डॉक्टर आसम है, उस पे 562 अरब की करप्शन का, उसका नाम ईसीएल में उसका डाला ना उसका आपने? सुने ना, सुने नहीं, वो भी बड़ा क्रेडिबल इंक्वायरी है जी, बड़ी क्रेडिबल है वो। ये क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बुक्स पे मबनी हैं और सियासतदानों के हवाले से ये डॉक्यूमेंट 70 साल में बनते और रहे ये हैं, अदालतों के फैसले ये भी हैं हमेशा इसमें। बनते रहे हैं और उन अदालतों ने फारिग किया हुआ है, वो केस हैं, उनको रीओपन करने की बातें हो रही हैं। थोड़ा सा कौम को समझने ठीक दें, है, एक ठीक और है। दूसरी बात, इस मुल्क और कौम की कौन सी कौम की बात चीमा साहब मेरे भाई कर रहे हैं, वो 20 करोड़ अवाम है। अच्छा आपकी जो आज गुफ्तगू भी है, लोग वोट देते मैंने हैं एक ब्रेक लेनी है। आपकी गुफ्तगू से क्या मैं ये अज्यूम करूं कि इमरान खान इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे कि आपने उनको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना लिया? मुझे बिल्कुल, मुझे मेरी गिरफ्तारी नहीं, मैं वो तो चौधरी साहब बता सकते हैं, लेकिन मुझे ये है कि रोज आते थे ना और उन्हें ये उम्मीद भी होती थी कि अभी गया प्राइम मिनिस्टर, 4 साल से उनके ख्वाब में इस्तीफा आ रहा है। अब मेरा क्या कसूर है? इस्तीफा इस तरह नहीं मिलता, इस्तीफा उनको दिया जाता है जिन्होंने उनको मुंतखब किया है, जिन लोगों ने, ठीक है। 2.25 करोड़ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब किया है। ये सियासी लोगों का हक है हुकूमत करना। हाँ, वो 2.25 करोड़ में से 10 लाख बाहर निकल के आके कह दें कि नहीं हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए, फिर मैं आपको फैसला करके देता हूं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं तारिक बशीर चीमा साहब से पूछूंगा कि ये क्या बात की है जी हनीफ बाजी साहब ने, एक दरख्त से दूसरा दरख्त। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ अब्बासी साहब, तारिक बशीर चीमा साहब और डॉक्टर नफीसा शाह साहबा। तारिक बशीर चीमा साहब, ये जो इशारों के नाम में बात की है, मेहरबानी है, हनीफ अब्बासी साहब ने अभी इशारों के नाम में बात की, लेकिन आप सुनते हैं रोज़ाना आबद शेर अली साहब जिस लहजे में बात करते हैं, फिर शेख रशीद साहब, फिर दानियाल अजीज़ साहब और इमरान खान साहब भी। तो ये आप ये नहीं समझते कि सियासत में ये जो बहुत ज़्यादा तलख लहजे हैं, जहरनाक लहजे हैं, ये अच्छे नहीं हैं हमारी जमहूरियत के लिए? बिल्कुल समझते हैं हामिद मीर साहब, क्यों नहीं समझते कि देखें, इज़्ज़त करनी चाहिए, इज़्ज़त करवानी चाहिए। एक दूसरे का एहतराम सियासतदान खुद नहीं करेंगे तो बाहर के तो किसी आदमी ने नहीं करनी। लेकिन बात यह है कि अभी जिस तरीके से अभी हमारे भाई हैं हनीफ अब्बासी साहब, इन्होंने कहा, देखें अगर तो इमरान खान साहब के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं तो नहीं करने चाहिए। वो एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, वो एक लीडर हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं। मेरा ख्याल में आज देखें ना, आज इस प्रोग्राम से आप निकलेंगे, आप एक इनविटेशन देकर निकलेंगे कि कल पीटीआई का वर्कर कोई आपके लीडर के बारे में इस तरह की बात करेगा। आबिद शेर अली साहब अगर इस तरह की गुफ्तगू ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा हामिद मीर साहब, थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए इंसान को, ज़्यादा नहीं। और जब इंसान अपने गिरेबान में झांक के बात करेगा तो मेरे ऊपर लाजिम हो जाएगा कि मैं इनकी इज्जत करूं, इन पर लाजिम हो जाएगा कि ये मेरी इज्जत करें, क्योंकि देखें इसी से काम चलना है। इस तरह काम नहीं चलना कि किसी की आप इंसल्ट करें और फिर इन अल्फाज में। मैंने तो उस वक्त भी एतराज़ किया था, इन्होंने महसूस किया कि ये गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं और वाकई गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं, मुझे इसकी तकलीफ भी हुई है। और बात यह है कि देखें, आप दानियाल अजीज़ साहब हैं, अब मुझे अफसोस इस बात का होता है हामिद साहब, एक नॉन करप्ट है। अभी इन्होंने बात की कि डॉक्टर आसिम किसका मतलब, जेटी को हु इज स्टॉपिंग यू? आप डॉक्टर आसिम का ट्रायल कर रहे हैं, वो फेस कर रहा ट्रायल, मजीद ट्रायल करें, आपकी हुकूमत है, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन करप्ट लोग हैं इस मुल्क में। आपने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? आपने क्यों उनको चेज नहीं किया? 4 साल 10,000 दफा आपको कहा गया कि आप अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा कानून बनाएं, नहीं बना। आज आप देख लें, आज बताएं मुझे कि कौन सा काम हुआ, कौन सा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देख लें। ये बातें कर रहे हैं जी हमारी डेवलपमेंट, हाँ ये इलेक्शन ईयर है, डेवलपमेंट फंड्स जाने हैं, लोगों के हलकों तक जाने हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि कल भी मैंने एक टॉक शो में कहा था, हामिद मीर साहब, अगर मोटरवेज बनाना, अगर लंबी लंबी सड़कें बनाना एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर का क्राइटेरिया है कि जो शख्स अच्छा सड़क बना लेगा तो फिर ये मुल्क ठेके पे मलिक रियाज को दे दें, उससे अच्छी सड़कें कोई नहीं बना सकता। पहली बात, गुजारिश सुन लें मेरी। दूसरी बात यह है कि हु स्टॉप देम,
4 साल हो गए हैं इनको, 10 साल इनको हो गए हैं पंजाब में हुकूमत करते हुए। आपको पता है कि आपके एजुकेशन सेक्टर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, आपके हेल्थ सेक्टर किस किस अंजाम को पहुंच गए हैं। अभी हम ताज़ा म्यूजिक फेस करके आए हैं, सानिया अहमद पुरशर्किया, हमारा ज़िला है वो। हम यकीन करें कि जिस कसम पुरसी की हालत में, और बर्न यूनिट स्टार्ट हुआ वो रोक दिया गया, थैलेसीमिया यूनिट स्टार्ट हुआ वो रोक दिया गया, जगह रिजर्व हुई हैं। मुल्तान में चौधरी परवेज इलाही साहब ने बर्न यूनिट बनाया, वो केटर करता है सिर्फ 60 पेशेंट्स को। अब बताएं कि क्या वो लोग उनका कोई हक नहीं था। हम क्लेम करते हैं कि हमसे ज्यादा कामयाब गवर्नेंस, डेवलपमेंट हमने, पता नहीं, हमें तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, डॉक्टर नफीसा शाह साहब, जो आज नवाज शरीफ साहब की तकरीर है जो उन्होंने सियालकोट में की है, उस तकरीर में उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स को टच किया, लेकिन एक एतराज़ यह आया कि उन्होंने सब मामला को टच किया तो सियालकोट जो है वो बिल्कुल वहाँ पे वर्किंग बाउंड्री भी है, तो उन्होंने वर्किंग बाउंड्री और LOC पे जो इंडिया की वायलेशन है उसका जिक्र नहीं किया। और ना ही आपकी पार्टी की तरफ से, आपके जो पार्टी के सेनेटर्स वगैरह हैं, उन्होंने भी आज सेनेट में उन्होंने भी मीडिया टॉक्स भी किए हैं, किसी ने इन मामलात का जिक्र नहीं किया। आज भी जो LOC पे फायरिंग हुई है उसमें कुछ लोग शहीद हुए हैं। तो ये जो सियासी मामलात हैं, इसमें आप इन नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को क्यों नज़रअंदाज करते हैं? देखिए, वही है कि वज़ीर आज़म भी बाहर भी थे, उस वक्त भी उन्होंने यहाँ पर 220 हमारे शहरी भावलपुर में, मैं तो कहूँगी शहीदी हुए, 80 हमारे भाई और बहन प्राचनार में शहीद हुए। उस वक्त भी उनको JIT थी, और इस वक्त भी उनको मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, उन लोगों का क्या कसूर है जो सरहदों पर मर रहे हैं, उनसे कोई पूछ रहा है? इस वक्त भी वज़ीर आज़म जो है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। क्या वो अपना रोल अदा कर रहे हैं? दूसरा, हनीफ अब्बासी साहब ने डॉक्टर आसिम के साथ तशबीह दी। डॉक्टर आसिम को आप लोगों ने ECL पे डाला है, तो अब वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान को भी ECL पे डाल दें। डॉक्टर आसिम को आपने 2 साल कठिन किस्म की जेल, जिसमें आइसोलेशन में, आई डोंट नो, मेंटल टॉर्चर होगा, फिजिकल टॉर्चर होगा, क्या आप वज़ीर आज़म और उसके ख़ानदान को भी ये कर लें? तो ये आप देखें, वी वांट कि जस्टिस शुड प्रिवेल, और ये इस किस्म के कंपैरिजन्स जो हैं वो आप ऐसे ना दें कि आप खुद ही उनमें जो है वो फंस जाएं। अच्छा, ये मैंने एक भाई साहब आपको नोटिस में ला रहा हूँ, मैं आता हूँ आपके पास, कि ये जो मैंने एक सवाल किया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो पोलिटिकल सिचुएशन है ये एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे टेंशन है वो भी है, और तीसरी तरफ आप देखें कि मैं आपको बताऊं कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, एक बहुत BJP का सपोर्टर अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसमें कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मसलन एक खबर मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान सोशल मीडिया एबर्स विद टॉक ऑफ आर्मी कॉन्स्पिरेसी इन नवाज शरीफ प्रोब। दूसरी खबर है जी, पनामा हिट नवाज शरीफ गिव्स आर्मी रूम टू अप एंड टाइज विद दिल्ली, यानी कि दिल्ली के साथ तल्कात खराब हो जाएंगे। ये आप नहीं समझते बाजी साहब कि अगर इंडियन मीडिया जो है वो अगर ये तासुर दे कि ये जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ये फौज की साजिश है, और अगर नवाज शरीफ साहब हट गए तो इंडिया को बहुत नुकसान होगा, इसका आपको फायदा क्या नुकसान है? पहली बात तो ये है कि ये जिसने लिखा है उससे पूछें। एक उस प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं जिसने इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके किए। उस प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं जिसने इस मुल्क के खातर, जमहूरियत की खातर जला वतन होना कबूल किया। और तीसरी बात, आप देखें ना, पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछें क्यों कहते थे कि हिंदुस्तान के टैंकों पे बैठ के आएंगे, नहीं कहा था, याद है? वो मुस्तफा खर ने कौन कहा था, वो अब PTI में है ना। अब वाली बात ना छोड़ें, वो कौन थे जिन्होंने सिखों की लिस्टें जाके भिजवा दी थी उनको? ये बड़ी तल्ख हकीकत है। अगर इन्होंने दी थी तो आपने इनका ट्रायल क्यों नहीं किया? सुने, बड़ी तल्ख हकीकत है, तल्ख हकीकत है। JIT बनाए ना इनके खिलाफ। दूसरा बड़ी तल्ख हकीकत है। दूसरा, मेरी बहन ने बात की, मैं डॉक्टर आसिम की, मैं डॉक्टर आसिम की बात नहीं कर रहा कि उसको जाके अभी फाइल लगाएं। मैं तो कहता हूँ 562 अरब रुपया जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन स्पेसिफिकली कहा गया कि फलां डिपार्टमेंट से पैसे लिए गए, इसलिए हमने नहीं बल्कि कोर्ट ने कहा इसको ECL पे डालें। हमने ECL पे नहीं डाला, ये भी मैं आपको बता दूं। हमारे कहने पे ECL पे नहीं डलते लोग, कोर्ट के कहने पे डलते हैं ECL के अंदर। इंटीरियर मिनिस्ट्री के कहने पे डलते हैं वो सर ECL उनको कहा जाता है। अयान अली को किसने डाला? ठीक है सर, अयान अली का नाम किसने डाला? जर्मन। तो अगर अयान अली का कोई इशू है आपको, मैं मीर साहब, और दूसरी बात मैं चीमा साहब की बात, अगर मैंने एक दरख्त से दूसरे दरख्त की बात की, ये मुहावरा है, मीर तकी मीर की किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ, अपने दोस्त से बात करते हुए कहते हैं यार इस तरह की शरारतें ना करो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाने वाली।
तो अगर मीर तकी मीर ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं तो चीमा साहब क्यों कि आप ये- शर्किया आप में ये और दोबारा मेरा- कर रहे हैं। मेरा अब दोबारा नहीं चीमा साहब देखिए, मुड़ जाओ बाजी मैंने साहब। मीर साहब मैं अगर आपको एक किताब का हवाला दे रहा हूं अगर इस प्रोग्राम के अच्छा, खात्मे साहब, के मेरे बाद पास मैं एक अब सवाल मैं है। आपको एक सवाल है, अब दूसरी एक सवाल है बात इनसे। अब दूसरी बात नहीं सवाल अभी करिए, नहीं एक अभी सवाल, नहीं एक मैंने देखे ना सवाल। मैं बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम हो रहा है एक मैं आपको मेरा- आपने एक मीर सवाल। तकी मीर का जिक्र हाँ, किया, मीर मैं तकी आपको मीर एक छोटा सा शेर सुना दूं। जी बंद सुनाए हबीब जालब साहब का जी है। सुनाए शेर है, मुद्दतें हो गई खता करते, हाँ। शर्म आती है अब दुआ करते। हाय, हाय। एक आपने पहले गलती की है तो छोड़ दे, अब फिर दरख्त फिर नहीं, दरख्त। नहीं, नहीं, ये मेरा देखे ना मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और ये बड़ी खूबसूरत बात है उस चीज को फैलाने के लिए दरख्त कि से आप- दरख्त जाना दरख्त से खूबसूरत दरख्त बात जाते है। वो क्या कर रहे हैं कर क्या रहे हैं इस मुल्क की तरक्की को रोक रहे हैं अपनी इन छलांगों की वजह से इस मुल्क की तामीर और तरक्की को रोक रहे अब हैं। छलांग आप और कह रहे दूसरी हैं बात- कि एक दरख्त से दूसरे और दरख्त दूसरी पे बात छलांग। चीमा साहब ने बात की चीमा साहब इतने भोले ना बने कि आपको 400 बेड का बावलपुर का हॉस्पिटल याद नहीं, इतने भोले ना बने कि मुजफ्फरगढ़ का आपको 300 बेड का जो है वो तैयब अर्दगान हॉस्पिटल याद नहीं, इतने भोले ना वो बने तैयब अर्दगान कि हॉस्पिटल मुल्तान- किस दौर में शुरू ये हुआ था? सियासी तकरीर हमने कर रहे हैं। 2010 हाँ तो पंजाब ना 2010 में मैं शहबाज मौजूद था वहां पे। शहबाज शरीफ ना। वो यूसुफ रजा गिलानी शहबाज साहब भी थे। शरीफ सर शहबाज शरीफ यूसुफ रजा गिलानी वो और बुलाया तैयब गया था अर्दगान प्राइम एक मिनिस्टर जहाज को। पे गए थे, सर, प्राइम मैं भी मिनिस्टर उस जहाज में था सर प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया और था। उस यूसुफ रजा गिलानी को सर, आपने प्राइम डिस्क्वालीफाई करवाया हाँ, सुप्रीम कोर्ट से। हमने नहीं करवाया बिल्कुल। कोर्ट ने किया आप और पिटिशनर आपके थे। वजीर आप आजम के क्या पिटिशनर लफ्ज थे। हैं कि कोर्ट घर के जाओ। पिटिशनर फैसले थे। कोर्ट के फैसले मुझे पूरे तो हॉस्पिटल तो गिनने देना। अच्छा। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जवाब सदरा नहीं का देना तो 300 ये बेड का बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल रावलपिंडी ठीक इंस्टीट्यूट है? ऑफ कार्डियोलॉजी बहुत अच्छा है, इसमें ठीक है कोई सर, शक नहीं है। अब रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी 400 बेड का इंशाल्लाह और ये फार्म टू मार्केट इसके बाद फार्म टू एक- मार्केट रोड्स एक अद्दा भावलपुर 10,000 अहमदपुर शर्किया भावलपुर 400 बेड का नहीं नहीं भावलपुर मैं आपको 400 बेड बताता का हूं। जरा- जरा- एक दो वजाहत- अल्फाज करके तो फिर जी, इनके पास जाइएगा जी। फार्म टू मार्केट रोड्स 8000 किलोमीटर वो कैसी बात करते अच्छा हैं चीमा साहब, अब अगर चीमा अगर साहब ये पंजाब मुकाबला गवर्नमेंट की यही परफॉर्मेंस करना पे बात नहीं कर रहे, लेकिन आप है, तो छोटा अब जवाब उन्होंने दे दें। छेड़ी है तो मैंने बात कर दी है मैं गुजारिश करूं जी, देखें अगर तो इन्होंने लिस्ट गिनवानी है ना तो अभी भी इनका मुंह चढ़ा रहा है वजीराबाद वाला कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट 100% कंप्लीट पड़ा हुआ है, 100% कंप्लीट पड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि चौधरी परवेज लाई ने बनाया था इन्होंने वो नहीं चलने दिया। अच्छा। किडनी सेंटर बावलपुर का चूंकि चौधरी परवेज लाई ने बनाया था, अब जाकर जब जुलूस निकलने शुरू हुए तो अब जाकर इन्होंने उसको फंक्शनल किया। चलिए शुक्र है ये अच्छा दे एक सेकंड मेरी गुजारिश सुन नहीं, लेना, मैं बोल नहीं रहा, शुक्र की बिल्कुल। बात नहीं, अब 2 मिनट हाँ, हाँ, आप शुक्र। आप जरा गुजारिश ये सुन ले। बाकी कार्डियोलॉजी इन्होंने बात की वजीराबाद भी बन गया। कि बात ये की कि जी जमहूरियत की खातिर वजीर आजम साहब ने जला वतनी कबूल की। अरे भाई जमहूरियत की खातिर नहीं की थी, रफीक तारड़ साहब हयात हैं सदर पाकिस्तान उस वक्त के, वो माफीनामा मौजूद है, वो सजाएं माफ हुई थी, रफीक तारड़ साहब ने माफ की थी। तो भाई हम अभी फिर जो दोबारा वो चीजें एक्सरसाइज होने का वक्त करीब करीब आ रहा है, तो आप क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं? आप अभी भी सियाने बने, आप समझदारी का तकाजा दें, आप जमहूरियत को बचाएं। अगर जमहूरियत इस दफा डिरेल हुई, You will be इस दफा डिरेल हुई, nobody else than PMLN shall अच्छा, वैसे they'll ये- have to take the responsibility। ये- एक आखिरी बात हॉस्पिटल की और इनकी सच्चाई की, नहीं, लेकिन ये जो आपने बात की कि अब डीरेल हुई, आपको आप क्यों कह रहे हैं डीरेल मैं होगी? इसलिए किस तरह डीरेल होगी? इसलिए कि इन्होंने जो रवैया सुप्रीम कोर्ट के साथ अपनाया हुआ है, इन्होंने जो रवैया JIT के साथ अपनाया, इन्होंने जो रवैया पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ अपनाया, वो नजर आ रहा है कि दे वुड प्रेफर। अच्छा, अगर कोई इनकी वजह से जमहूरियत को डीरेल करता है तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, नहीं वो हो दुश्मन सकता। है, वो दुश्मन देखिए है। बात सुन ले, कोई भी शख्स जो जमहूरियत को डिरेल करता है इनसे जरा वो चीमा साहब से एक और पूछिएगा सिर्फ एक नहीं, आप जो है ना सिर्फ एक हमारी लम्हा बारी है, अबादी साहब। ये 380 के हाउस में आपने पंजाब बहुत के अस्पताल 380 के हाउस गिनवाए। में इनके मेंबर कितने हैं? अच्छा चलो हमारे ये मेंबर जी एक होगा, हमारा मेंबर कोई भी नहीं होगा। 380 तो के भाई हाउस और में, क्या criteria होता है? 380 के हाउस में मैं अपने भाई से एक सेकंड, अब जवाब ले लो ना, अब criteria जवाब ले लो क्या ना, होगा फिर? अब जवाब ले लो ना criteria क्या है? कि ढूंढे ना उस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जिसके मुतालिक 22 सियासी जमातों ने कहा, इंक्लूडिंग PMLN, के 2013 के इलेक्शनों में धांधली हुई है। उनको आप ढूंढें, अच्छा। उनसे पूछें। अच्छा, आप भी और धांधली एक और बात, चलिए, अहमद ठीक मीर है। साहब, एक हर मिनट हारने आपका वाला ज़ाया धांधली, करूंगा। मैं भी कहता हूं अभी धांधली प्राइम हुई है। मिनिस्टर साहब देखिए हम कितने बड़ा- बदकिस्मत लोग हैं, भावलपुर के रहने वाले, जनूबी पंजाब के रहने वाले, सरायकी खिते के रहने वाले। PTV की वो आप वो चीमा clip साहब निकलवाएं। गुस्सा कर गया 380 PTV वाले का में। आप वो क्लिप निकलवाएं। ये भावलपुर गए जो जख्मी थे सानिया अहमदपुर शर्किया के, अहमद मीर साहब इनको भी सुबह बुला लें, मुझे भी कल फिर बुला लें। PTV से वो क्लिप निकलवा लें, चलाएं, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा हॉस्पिटल का मुलाजिम मरीज बनाकर बेडों पर लटाया गया।
अच्छा, सुन लेना, मेरी बात सुन लें आप, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। वजीर आजम को मामू बनाया गया। नहीं, गुजारिश सुन लें, सिर्फ क्यों कि वहां पर डीसी कमिश्नर ने इंश्योर किया और हॉस्पिटल इंतजामिया को मजबूर किया कि वो जले हुए, वो जख्मी जो बात नहीं कर सकते दे विल स्टे, जो बात कर सकते हैं दे विल बी शिफ्टेड, और जो पुराने पेशेंट्स थे जो पहले वार्ड्स में पड़े हुए थे उनको सिर्फ इसलिए निकाला गया वो कि गो नवाज गो का नारा ना लगे वहां पे। मैंने पनामा केस में भी बात करनी थी, किधर ले गए? नहीं, मेरा ख्याल है आप पंजाब बैंक पे बात कर लेते हैं। नहीं, नहीं, पंजाब बैंक के डाके पे बात कर लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, जो बात आपने शुरू में की थी मैं उसी पे दोबारा आऊँगा कि आप ये नहीं चाहते कि 62 और 63 अप्लाई हो प्राइम मिनिस्टर पे और इससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन आजकल जो हम पनामा केस में जो आर्गूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे शेख रशीद साहब वो तो 62 63 की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे 62F का वो जिक्र कर रहे हैं और उनका कहना है कि बहुत से MNA जो हैं वो इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। और 62F कहता है कि ही इज़ सगेशियस, राइटियस एंड नॉन प्रोलिफिकेट, ऑनेस्ट एंड अमीन, देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कॉन्ट्ररी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो सादिक और अमीन वाली बात है। अब फर्ज करें कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा नहीं देते, और लगता भी यही है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, और 62 63 लग जाता है, तो फिर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, फिर तो आप पे भी लगेगी 62 63, फिर तो PTI वालों पे भी लगेगी। उस पे कोई तो ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। आप और वो वाली नहीं है। वी वांट के जस्टिस शुड बी डन, लेट हेवंस फॉल, ये जो रोमन डिक्टम है कोई भी। लेकिन इशू ये है कि हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म ग्रेस दिखाएं, और ये मामला गंदा होने से पहले हम क्यों सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोझ डालें कि सियासी इश्यूज जो हैं, दिस इज़ अ पॉलिटिकल मूव। अगर वो कन्फेस करें कि हाँ जी मैं, या चले यही कह दें मैं ऑन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, तो ये हम इस मेस में क्यों पड़े? और फिर यही आपने जैसे कहा कि फिर तो हर कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो करेगा और बात जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, और इनकी बात अपनी जगह हकीकत है कि JIT में लिंक जो इस्टेब्लिश करना है वज़ीर आज़म का डायरेक्टली, बिला वास्ता हो सकता है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली जो है वो JIT ने शायद नहीं किया हो इस्टेब्लिश। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इनकी ये जो बात है कि JITs जो हैं वो उसमें बहुत फ्लॉज हैं या इश्यूज हैं, मैं ये बात फ़र्ज़ करें मैं ये इनकी बात मानती हूँ, लेकिन इशू ये है कि मनी ट्रेल, इनको अपने खुद मनी ट्रेल देनी है। मुझे इन्होंने बताया कि बहुत ये डॉक्यूमेंट्स कल को इन्होंने पलंदा पूरा तैयार किया है मनी ट्रेल वाला। मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कौन सी फॉन्ट में ये मनी ट्रेल कल देंगे, सोच समझ के ये लेटेस्ट कैलिब्री में देंगे या टाइम्स न्यू रोमन में देंगे, ये भी बता अब आप भी जो है ना किया। थोड़ी सी बात अज़राह तफन्नुन कर रही हैं। चीमा अपना अबादी साहब, बड़ा सीरियस सवाल है ये। मेरे सामने आपकी पिटीशन है जो आपने इमरान खान साहब के खिलाफ, इसमें आपने भी उनकी जो मनी ट्रेल है उसको आपने क्वेश्चन किया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि जी इनको जो फंड मिलते हैं बाहर से वो सही नहीं है। आप भी तकरीबन वही बात कर रहे हैं कि ये सादिक और अमीन नहीं है। मैं दो चीजें बात फॉन्ट का जवाब नहीं दिया उन्होंने। फॉन्ट कौन सी फॉन्ट? शाह साहबा रहने दें। नहीं बताए ना, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, मैं देखे ना, मैं डिफॉल्ट फॉन्ट। ये जितनी बातें आप कर रही हैं ना, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अभी तक प्रोग्राम जो लोग मेरा देख रहे हैं ना, वो इस वक्त 1000 के करीब तो मैसेज अभी आ चुका है। मुझे उधर ही रहने दें, 1000 मैं आपकी तरफ नहीं जाता। मैसेज आपको आया होगा। अच्छा सुने, दरख्त से दरख्त वाली बात सुने, मैं दो बातें फॉन्ट कौन सी? अगर मुझे अच्छा मेरा सवाल, मेरा 62 और 63 की बात हो। पहली बात तो ये है कि अल्लाह की शान है कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग करप्शन पे बात कर रही है। ये अल्लाह की शान और क़यामत की निशानी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 62 63 की बात होगी तो दो बंदों जिनका जिक्र अभी आपने किया है, एक है शेख रशीद जिसकी पिटीशन अभी तक वाबुल खैरी अल्लाह जनसीब करे अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है उसकी 62 63 के ऊपर, और इमरान खान की 62 63 और अखलाकियात की बात करते हुए 100 दफ़ा उसको सोचना चाहिए। इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो हम इस वक्त डिमांड इनसे कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में आज से कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले यहाँ पे एक वकील साहब बैठे हुए थे, उनकी मौजूदगी में मैंने आपको बहुत सारे लोग दिए थे, फर्म्स दी थी, मल्टी नेशनल फर्म्स दी थी जिनके डायरेक्टर इसराइल के यहूदी थे
और हिंदुस्तान के हिंदू थे जिन्होंने पैसा पीटीआई को दिया हुआ है, वो खुद उनकी अपनी उसके अंदर जो रिकॉर्ड दिया उसके अंदर से हमने निकाली है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया उसके अंदर। फिर उसके बाद और मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरियां दिखाई हैं कि बड़े परेशान हैं। जरा मैं जो बात, अगर आपने मेरी पिटीशन की बात की है, टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरी पिटीशन छपी ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो इसके अंदर जो मैंने दूसरी, आज की डेट तक, अगर अमीर साहब आज की डेट तक अगर खान साहब की तरफ से बन्नी गाला की ट्रेल और एक अदद फ्लैट की ट्रेल जो उन्होंने वहां लंदन में खरीदा था, आज तक किसी जगह के ऊपर ट्रेल मौजूद नहीं है। मनी ट्रेल आज तक उन्होंने वहां पे नहीं हिंदू नहीं रहते। नहीं, मैं हिंदुस्तान उनकी बीवी जो है उनके रिश्तेदार के हिंदुओं की बात कर रहा हूं। आपको क्यों आप गलत क्यों ट्विस्ट कर रही है बात? गलत बात है मैडम। देखिए ना, अब ट्विस्टेड लॉजिक है। इमरान खान की मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही। के हिंदू आपको हिंदुओं पे क्यों इतना परेशानी हो रही है? आपने अमेरिका के हिंदुओं की आप देख रहे हैं, मेरे अबाउजाद तो बगदाद से हिजरत करके आए थे, अब बाकियों का मुझे नहीं पता। ठीक है ना जी, अब मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, आप ऐसे फ्लेयर अप हो रही है। अच्छा चीमा साहब, अगर 62-63 टाइम खत्म हो गया, फाइनल बात होगी मेरी, चीमा साहब से ले लीजिए फाइनल बात। मैं ये कहता हूं कि एक शख्स एक फ्लैट की मनी ट्रेल जमा नहीं करा सका, और जो फॉरेन फंडिंग का इशू है वो, और कंसीलमेंट, आज वो कह रहे थे ना कंसीलमेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर के नाम कोई जायदाद जेआईटी ने नहीं निकाली। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के नाम कोई डायरेक्टली उन्होंने करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। कंसीलमेंट और फैक्ट्स है कि नहीं है? नहीं है, किसी सूरत पे फैक्ट्स। चलो ठीक है। अच्छा चीमा साहब, तो ये भी कहते हैं मोदी और नवाज शरीफ की अंडरस्टैंडिंग है वो कहते हैं जो कहते थे हिंदुस्तान में 62 और 63 की तलवार, अगर 62 और 63 की तलवार जो है वो पहले भी इस्तेमाल होती रही है, अगर ये दोबारा इस्तेमाल होना शुरू हो गई तो फिर तो बहुत सी गर्दनें कटेंगी। सर हमारी तो ये ख्वाहिश है कि जितनी गर्दनें उसकी जद में आती हैं अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें एंड डोंट स्पेयर एनीबॉडी। पहली बात, डोंट स्पेयर एनीबॉडी। दूसरी बात, और ये काम सिर्फ कोर्ट को करना चाहिए, सिर्फ कोर्ट को, सिर्फ कोर्ट को। देखें हम तो बड़ी ये तो हमारी डिमांड है। बात कर लेने दो ना, अब बात कर। दूसरी बात मेरे भाई ने किया कि देखो जी काफ लीग वाले भी करप्शन पर बात कर रहे हैं। अल्लाह दी शान है जो एफलडीन की नाम कर दे, कोई गल नहीं सर, ओदा ते पता सी आखिर दलाइल मुकड़े ने उसका केस तो भुगत लो पहले यार। वो दलाइल मैंने कल भी एक टॉक शो में कहा था छाजते बोले छाननी अभी बोल दिया ने जुल्म। बड़ा चलो रहने दो तुसी, बड़ा आर्गुमेंट जीता ने, बड़ा आर्गुमेंट किया। अब बात सुन लो ना, तसल्ली से बात सुनो यार। हमने तो बड़ी खुदा का नाम है साहब, आप पूरे डाकू हैं, आपका लीडर भी डाकू है। ओहो देखे बात सुने, आपका लीडर, आप अगर लीडर से बात करोगे, आपके यार आपके लीडर मैंने नहीं लूटा, आपका लीडर तो केस भुगत रहा है, मेरा दोस्त नहीं था। आपका लीडर तो केस भुगत रहा है। रमेश खान मेरा दोस्त नहीं था। ओहो आपका चौधरी परवेज अलाई का क्या ढूंढ लिया रमेश खान से? रमेश क्या साबित करवा लिया? आपने जाकर मिन्नतें की रमेश खान की, आपने मिन्नतें की कि बयान दे दो। तो नहीं है ऑफशोर, मुनसलाई की है भाई, आप साबित ऑफशोर तो नहीं, आप साबित करो ना। मुनसलाई की ऑफशोर है, आप साबित करो। आखिरी बात करता हूं, आखिरी बात, कल भी की है, कल भी ये आप मुझे बताएं कि मुझे साहब पनामा पेपर्स का डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो पंजाब बैंक को जो बच्चे ने पढ़ा, डाका डाले, मैं एक जो ऑफशोर कंपनियों के यार बस करो ना अब यार, और बारी बोले ना यार, कंपनियों के वो हमसे बात करेंगे। आप मैंने दोबारा आपको चैलेंज कर रहा हूं, पनामा पेपर्स को बच्चे ने पढ़ा है। आप मुनसलाई की ऑफशोर उसमें साबित करें। मैं अभी रिजाइन लिख के देता हूं। चलो ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और भाईजान 2002 और भाई दोनों, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इस हमारे प्रोग्राम में जो बात हुई है कि जनाब सिस्टम को खतरा हो सकता है अगर नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफा ना दिया, तो फैसला अदालत ने करना है। अदालत जो भी फैसला करेगी उस पर सबको अमल दरामद करना पड़ेगा, और हमें दुआ करनी चाहिए कि सिस्टम को कोई खतरा ना हो। पाकिस्तान में जमहूरियत जो है बहुत सी आजमाइशों, बहुत से इम्तहानों से गुजरी है। मैं चलते चलते सिर्फ सैफुद्दीन साहब का ये शेर पढ़ूंगा जमहूरियत के हवाले से। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। इस आइन को, इस जमहूरियत को बहुत आजमाया गया है। इसको जब भी वापस भेजा गया ये अवाम की ताकत से दोबारा वापस आ जाती है। तो इसको निकालने वाले जो हैं वो नाकाम होते हैं, अवाम हमेशा कामयाब होते हैं। वो सिस्टम को और जमहूरियत को वापस लेके आते हैं। तो सिस्टम को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और जमहूरियत को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, आइन को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। चेहरे बदलते रहते हैं, निज़ाम यही चलना चाहिए। निज़ाम चलेगा तो मजबूत होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।